अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्सुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं श्रेयोकाराय नमो नमः। अविरत शब्दघनौघा प्रक्षालक सकल भूतलमलकलंका मुनिभृपास्य तीर्था सरस्वती हरतु अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकांगं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोणि उमा स्वामी आचार्येण उचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 278 सूत्र नंबर 21 में जो कि 7 शील व्रतों का वर्णन है, उनमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत, ये 3 कहे गए। अनर्दंड व्रत के 5 भेद: अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्कृति। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के हैं: सामायिक, क्रोशभोगवास, भोग उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहा। रत्नकरंडक श्रावकाचार में भोग उपभोग परिमाण शब्द आता है ना। यहाँ उपभोग परिभोग परिमाण व्रत शब्द दिया है, लेकिन रत्नकरंडक श्रावकाचार में भोग और उपभोग है ना। यहाँ उपभोग को ही भोग माना है और उपभोग को परिभोग के रूप में उमा स्वामी महाराज ने लिया है, लेकिन समंतभद्र स्वामी ने रखा है भोग और उपभोग है ना। भोग वह जो एक बार भोगने में आती है और उपभोग वह जो बार बार भोगने में आती है। ऐसे 2 प्रकार के मत अलग अलग मिलते हैं। उमा स्वामी महाराज ने यहाँ उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहा है और उन्होंने भोग उपभोग परिमाण व्रत कहा है। पाठ भेद में अंतर भले ही हो, लेकिन उद्देश्य में कोई अंतर नहीं आता है। उनका अर्थ दोनों का एक ही है और भाव भी दोनों का एक ही है। कुछ लोगों को प्रश्न हुए थे कि आप इसको समझाएं, क्योंकि रत्नकरण श्रावकाचार्य के उन्होंने श्लोक दिखाए, उन श्लोकों के द्वारा भोग और उपभोग लिखा है। यहाँ उपभोग और परिभोग लिखा है, तो क्या 3 हो गए? 3 नहीं, रहेंगे तो 2 ही, भोग और
उपभोग, ऐसा उनको समझ लेना। अलग अलग नाम होते हुए भी अर्थ में और भाव में कोई अंतर नहीं है। अब उसने परिग्रह का परिमाण किया था, दिशाओं की सीमा की थी और भोग सामग्री का भी परिमाण कर लिया, तो उसके पास जो द्रव्य है, आय है, परिग्रह है, वो बचता है। तो जो भी सदग्रस्त होता है वह मात्र अपने लिए नहीं कमाता, अपने लिए नहीं जीता। जैसे किसान होता है, किसान खेती करता है, तो क्या वो सारी फसल खुद खा जाता है? नहीं, किसान उस फसल में से देश की जनता के लिए कमाता है, फसल उगाता है। उसी प्रकार जो सदग्रस्त होते हैं वे सदग्रस्त भी अपने लिए भी, और जो अनागार है, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो श्रावकों के घर पर आते हैं, लेकिन बताकर नहीं आते कि कब आएंगे। कोई आने की तिथि नहीं है, निमंत्रण से भी नहीं आते, आमंत्रण से भी नहीं आते, नहीं समझे ना, बुलाने पर भी नहीं आएंगे। बल्कि आप निमंत्रण दे आओगे तो आ रहे होंगे तो और नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पर अतिथि किसको माना? जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वो कहलाते हैं अतिथि, है ना। कहाँ आते हैं? तो श्रावक तने घर असन को, श्रावक के घर पर वह आहार के लिए आते हैं, और श्रावक उनके लिए 4 प्रकार के जो आहार है, खाद्य, स्वाद, लेह और पेय, अथवा 4 प्रकार के दान है, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान और स्थान दान, बसति का दान, ऐसे देते हैं। तो आहार दान एक ऐसा दान है जिसमें औषधि भी हो जाती है, अभय दान भी हो जाता है, ज्ञान दान भी हो जाता है। तो मुख्यतः यहाँ अतिथि समविभाग से अर्थ है आहार दान। अब 2 शब्द है अतिथि, तो आने वाला व्यक्ति जो है वो कोई तिथि बताकर नहीं आ रहा है, सूचना देकर नहीं आ रहा है। एक चीज, अब वो पात्र के भी भेद किए गए, दान के भी भेद किए गए। तो पात्र कौन होंगे? तो जो निर्ग्रंथ साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और आरिका हैं, शुल्लकेलक हैं और त्यागी वृत्ति है। वह पात्र के उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 भेद किए गए। तो तीनों प्रकार के पात्रों के लिए वो क्या करता है? समविभाग। समविभाग क्या है? अपने लिए जो भोजन बनाया था उस भोजन में से वो विभाग करके निकाल कर किसको? अतिथि के लिए। किसको देगा वो? अतिथि के लिए जो आए हैं उनको देगा, विधि पूर्वक देगा, पात्र को देगा। हाँ, सब व्यक्ति अतिथि नहीं हो सकते, सब दान के पात्र नहीं हो सकते, करुणा के पात्र हो सकते हैं, दया के पात्र हो सकते हैं, लेकिन दान के पात्र उत्तम पात्र होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, जघन्य होना चाहिए। अपात्र को कभी दान नहीं दिया जाता और कुपात्र को भी दान नहीं दिया जाता। जैसे कोई व्यक्ति चोर है, अब उस चोर के लिए यदि आप शस्त्र प्रदान कर देंगे तो वो क्या करेगा? और चोरी करेगा। कोई शिकारी है, उसके लिए यदि आप कोई द्रव्य देंगे तो वो क्या करेगा? और जीवों की हिंसा करेगा। नहीं समझे ना? तो किसको दे? तो जो पात्र हो, व्यवस्थित हो, उन्हीं को अतिथि माना जाएगा। हर व्यक्ति अतिथि। हाँ, लोक व्यवहार में ग्रस्त भी अपने जो साधर्मी बंधु हैं वे भी उनके लिए अतिथि होते हैं और यथा योग वह उनका भी सत्कार करता है, करना चाहिए। आपके घर पर कोई भी आए, सामान्य से तो ये भी कहा जाता है कि आपका शत्रु भी अगर आपके घर पे आए तो उसका भी अतिथिवत स्वागत कीजिए। इसका
शत्रु का भी अतिथिवत स्वागत, अतिथि के समान नहीं, अतिथिवत क्या शब्द दिया, उसको भी अतिथि मानकर उसका स्वागत सम्मान कीजिए। उससे क्या होगा, उसका वैर समाप्त हो जाएगा। वो आज आपके दर पर आया है तो किसी कारण से ही आया है। हो सकता है आप उसको शत्रु मानते हो, वो आपको शत्रु नहीं मानता, ये भी तो संभव हो सकता है। ऐसा होता है इतिहास में। एक राजा थे और एक सेठ जी थे। अब श्रेष्ठी भी राजा से कम नहीं थे, उनके पास भी बहुत दौलत थी और राजा के पास भी बहुत दौलत थी, अधिकार थे, संपत्ति थी। तो परस्पर देखा जाता था तो उन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक भाव प्रतिस्पर्धा चलती थी। वो सोचता था कि हम बड़े हैं और वह कहता था कि हम बड़े हैं, ये भाव था। लेकिन झुकता कोई नहीं था, दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। संयोग से राजा को वैराग्य आ गया। क्या हो गया, और राजा ने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा ली तो अगले दिन उपवास किया, दीक्षा का दिन उपवास किया, अगले दिन आहार को निकलना था। अब वह गुरु जी के पास गए, गुरु ने, उन गुरु महाराज को भी पता था कि इन राजा के जो मुनि बन गए हैं और जो श्रेष्ठी है, इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती थी। अब इनका बाहर से तो भेष बदल गया, अंदर से परिणामों में परिवर्तन आया या नहीं आया, इस बात की परीक्षा के लिए और उनको अंदर से परिवर्तित करने के लिए गुरु ने आज्ञा दी, महाराज यहाँ आओ। क्या करें, कोई दूसरा आज्ञा नहीं दे सकता, महाराज को कौन दे सकते हैं, तो अपने गुरु ही उन शिष्यों को ये आज्ञा दे सकते हैं। उन्होंने कहा, सुनो महाराज, आपको आहार करने उन सेठ जी के यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, आहार करने कहाँ जाना है, उन्हीं सेठ जी के पास तुम्हें आहार करने। अरे उनके पास तो हम आज तक कभी गए नहीं, अब उनके सामने अपना हाथ कैसे फैलाएंगे। उन्होंने कहा, सुनो, अब आप राजा नहीं है, महाराजा है। क्या कहा, अब आप राजा नहीं, आप महाराज हैं। अब आपको जाना तो हम आज उपवास कर लेते हैं। क्या कहा उन्होंने कि वहां ना जाना पड़े तो वे ठीक है, हम आज उपवास, एक उपवास और कर लेंगे। उपवास नहीं करना, अकेले उपवास करने से कर्म निर्जरा नहीं होगी, वह तो लंघन होगी। आप इसलिए उपवास कर रहे हैं कि वहां आहार करने ना जाना पड़े। देखो कहां तक कितना मतलब वैज्ञानिक तरीके से अंदर के विकारों को निकालने का साधन है। और उन्होंने कहा, अब मुनि महाराज थे, मुद्रा लेकर निकले, हाथ में पीछी है, कमंडलू है, दिगंबरत्व तो है और मौन है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और मना भी नहीं कर सकते हैं। विधि होती है, कोई भी नवदा भक्ति पूर्वक परिधान करे तो वहां जा सकते हैं। अब देखा, सबसे पहले चौके के नंबर में सोचा था कि जो पहले मिल जाएगा वहीं चले जाएंगे, लेकिन संयोग से सबसे पहले नंबर पर कौन खड़े थे, वह सेठ जी ही परगाहन के लिए। तो सेठ जी तो बड़े प्रसन्न, अहो भाग्य कि आज तक तो हम इनको अपने घर पे भोजन नहीं करा पाए, कोई बात नहीं है, राजा को तो नहीं करा पाए लेकिन महाराज को तो कराएंगे। अहो भाग्य हमारा कि हमारे घर में कम से कम आज इन अतिथि के चरण पड़ेंगे। और उन्होंने बड़े गदगद भाव से नवदा भक्ति पूर्वक, अब इनको तो गुरु आज्ञा थी लेकिन वो भी समझदार थे, जब उन्होंने उन सेठ जी के वो परिणाम और भाव देखे, अरे हम इनके लिए क्या मान रहे थे और ये हमारी कितने प्रकार से अतिथि सेवा सत्कार कर रहे हैं, वास्तव में हम मुनि बनकर भी नहीं बदले और ये तो घर में रहकर भी
इनके परिणामों में परिवर्तन आ गया। उनके परिणामों के परिवर्तन को देखकर उन महाराज के परिणामों में भी क्या आ गया, ये अतिथि संविभाग है कि हमारे यहाँ आने वाला जो अतिथि है उसे हम क्या मानते हैं, वो तो आपको अपना योग्य मान रहा है, इसलिए आपके पास पढ़ाने के लिए खड़ा है, और जो जा रहे हैं तो परस्पर में दोनों के ही परिणामों में परिवर्तन इस व्रत के द्वारा हो जाता है। महाराज गए, अच्छे से आहार किए, और जब आहार करके आए तो गुरुजी ने पूछा कहाँ गए थे, मुस्कुरा दिए, आपने जहां आज्ञा दी थी वहीं गए थे, आहार ठीक हुआ? आहार तो ठीक हुआ, कोई विकल्प हुआ क्या? नहीं महाराज, विकल्प दूर हो गया। क्या कहा? विकल्प हुआ, या विकल्प हो सकता है जीवन भर उस विकल्प के साथ जीते, लेकिन पहले दिन ही आपने वास्तव में हमारी दीक्षा आज हुई है। उन महाराज ने क्या कहा, कल तो हमारा भेष परिवर्तित हुआ था, लेकिन आज वास्तव में हमारा परिणाम ये होता है अतिथि संविभाग। मतलब आने वाले अतिथि के कारण उसके भी परिणामों में परिवर्तन होता है, और अतिथि के परिणामों में भी परिवर्तन होता है। ध्यान रखो, इसलिए कोई भी आपके यहाँ आ रहा है, क्या करना, उसका सम्मान करना। आगतम स्वागतम कुर्यात, क्या लिखा है? आगतम स्वागतम कुर्यात, तिष्ठतम भिक्षाम देहि। क्या? आगतम स्वागतम कुर्यात, तिष्ठतम भिक्षाम देहि, गच्छन्तम न निवार्येत, जाए तो रोकना नहीं। इस रीति सनातना, यह हमारी सनातन काल की रीति है कि कोई आए तो स्वागतम कुर्यात, तिष्ठतम भिक्षाम देहि, गच्छतम न निवार्येत, ठहरे तो भोजन पानी करा, पूछो भैया भोजन का समय हो गया, आप भोजन कर लीजिए, और अपने पास जो बना हो वही खिलाओ। अलग से कोई करने की बनाने की आवश्यकता, बस शुद्ध हो, प्रासुक हो, पात्र के योग्य हो, ऐसा हो, शुद्ध हो, प्रासक हो, पात्र के योग्य हो, और अपना खुद का हो। क्या? कोई चोरी का नहीं होना चाहिए, नहीं समझे ना, किसी दूसरे की अमानत रखी नहीं होना चाहिए, कोई आपके यहाँ रख के गया और आपने उसको दे दिया, वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं समझे ना। और अधिक मूल्य की भी ना हो, अल्प मूल्य की भी ना हो, लेकिन अपन जो भोजन करते हैं उससे श्रेष्ठ हो, उच्च क्वालिटी का हो, ऐसा अपने को देना। तो अतिथि को सम विभाग करके श्रावक प्रातः काल में ही जब भोजन बनाना प्रारंभ करता है, उसी समय अपने मन में सोच लेता है। सदग्रस्त जब धन कमाने जाता है उस समय सोच लेता है कि अब मुझे अपने अकेले के लिए नहीं कमाना, मेरे परिवार है, समाज है, आयतन है, उन सबका हिस्सा रहता है। जैसे कृषक की जो फसल होती है, उस फसल में पशु पक्षी का भी हिस्सा होता है, खुद घर का नहीं, उसमें से पक्षी भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। वहां आने वाले जो याचक गण है उस खेत पर पहुंच जाए तो याचकों को ही वो दान देते हैं। घर में आए अतिथि का भी स्वागत सत्कार उस द्रव्य के द्वारा करते हैं। तो प्रकृति उसी प्रकार से देती है, हम जैसा मन बनाएंगे प्रकृति हमें उसी प्रकार से देगी। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। वह ग्रस्त अवस्था में थे, किसान थे और खेती करते थे, ज्वार की खेती होती थी। जब फसल आई तो फसल में क्या हुआ, पक्षी आकर दाना चुगते थे। तो अन्य जो किसान थे वो पक्षियों को भगाते रहते थे, और ये किसी पक्षी को भगाते ही नहीं थे। पक्षी आराम से आते, बैठते, दाना चुगते और चले जाते, ये देखते रहते, क्योंकि
घर से ही इनमें साधु के संस्कार थे, त्याग के संस्कार थे, दया करुणा के संस्कार थे। अब किसी को भोजन करके भगाया थोड़ी जाता है। देखो सामान्य से अगर कोई भोजन की थाली पर बैठा हो तो क्या करना, उसे थाली पे से उठा देना क्या? नहीं। अब वो पक्षी भी तो भोजन करने बैठे, वृक्ष की, पौधे की, फसल की डाली पर क्या कर रहे हैं? वो भोजन कर रहे हैं। ऐसा भाव करके वो नहीं भगाते थे। लोग आकर कहते थे भैया तुम्हें क्या हो गया? बोले कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। क्या बोलते थे वो? सब अपने भाग्य का खाते हैं, वो अपने भाग्य का खाएंगे और हमें अपने भाग्य का मिलेगा। जब फसल आई, लोगों ने देखा कि उस साल उनकी फसल सबसे ज्यादा आई। क्या हुआ? उनकी जो फसल थी उस खेत में लोगों ने कहा इतना पक्षी खा गए, इसके बाद भी उनकी फसल अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई। तो दान देने से धन घटता नहीं है। क्या नहीं होता? हाँ, दान देने से धन घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। धन जैसे कुएं में जल रहता है, अब उस कुएं में से कितना भी जल अपन निकाल लो, कम होता है क्या? और ऊपर से डाल दो तो बढ़ता है क्या? उतना ही रहेगा। ऐसे ही जो धन अपना भाग्य जितना है उतना धन अपने भाग्य में रहेगा। उसमें से हम विभाग करके निकालते जाएंगे, कल हमारा लेवल फिर उतना ही हो जाता है। जैसे कुएं से एक बाल्टी पानी ऊपर आता है, उसके पहले पानी का लेवल क्या हो जाता है? एक बाल्टी जहां से भरी गई वहीं वो पूरा का पूरा फिर पानी आ जाता कि नहीं आ जाता है? ऐसे ही अतिथि को आपने भोजन दिया, अतिथि भोजन करता है, इतनी देर में आपके धन की उतनी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो पात्र है। उनकी आहार की चर्या अलग प्रकार से कही गई है। जैसे घोड़ा फूल पर बैठकर पराग को ग्रहण करता है, लेकिन फूल को कोई कष्ट नहीं होता। अथवा इसको बोलते हैं भ्रामरी वृत्ति। क्या बोलते हैं? भ्रामरी वृत्ति। दूसरी होती है गर्त पूरण, मतलब गड्ढे को भरना है तो कोई भी कचरा आप भर के इकट्ठा करके डाल देते हैं। ऐसे ही वो साधु अपने पेट को एक गड्ढा मानकर उसमें जो भी रस नीरस भोजन मिल जाता है उस भोजन के द्वारा उस गड्ढे को भर लेते हैं। तीसरी होती है गोचरी वृत्ति। गोचरी माने गाय। गाय को जो भोजन दिया जाता है तो वह गाय भोजन देने वाले को नहीं देखती। क्या करती है? जो भोजन प्राप्त हुआ उस भोजन को ही ग्रहण करती है और अपना पेट भरती चली जाती है। ऐसे ही वो साधक जो पात्र है आपके यहाँ आए, नवदा भक्ति की अंजलि फैलाई, अब आपने जो अंजलि पर रख दिया, खट्टा हो, मीठा हो, चरपड़ा हो, कड़वा हो, कसायला हो, ठंडा हो, गर्म हो, वे आपको कोई भी इशारा नहीं करते, आप देते जाते हैं। जितने परिमाण में उन्हें लेना है उतना लेते हैं और अपने उस भोजन गड्ढे को भर लेते हैं। ये गोचरी वृत्ति होती है, इसको गोचरी कहा जाता है। कई जगह क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये गोचरी मतलब गाय चरने को जाती है, वो कहलाती है गोचरी। और जो भूमि होती है ना उसको गोचर भूमि कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में भी ऐसा लिखा रहता है, ये जो जमीन है ये गोचर भूमि है, उसको कोई कब्जा नहीं करता था। हाँ, ये संविधान था। पहले शासन के द्वारा उन गायों के लिए भूमि छोड़ी जाती थी। क्या करते थे? जैसे आज कोई भी बिल्डर कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है
तो वहां एक आपका गार्डन छोड़ता है, पानी का स्थान छोड़ता है, मंदिर का स्थान छोड़ता है, खेल के आदि स्थान छोड़ते हैं, सामुदायिक भवन के लिए स्थान छोड़े जाते हैं, वो गाइडलाइन में होता है। ऐसे ही सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं थी, क्या थी? गायों के लिए भूमि छोड़ी जाती थी, उसको क्या बोलते थे? गोचर। क्या यहाँ गाय चरेगी, कोई भी किसान इस पर खेती नहीं करेगा। अतिथि संविभाग सरकार के द्वारा गायों को भी किया जाता था। क्या वो गाय की कोई अपना खुद तो है नहीं है, और वो शाकाहारी पशु है, बदले में आपको दूध देती है, उस गाय की व्यवस्था क्या हो? लेकिन अब वो जो गोचर भूमियां थी लोगों ने समाप्त कर दी। अब उन गायों के लिए कोई स्थान नहीं बचा, ना पालने के लिए ना रखने के लिए, इसलिए वो गाय सड़क पे आकर बैठ जाती है। पहले उनकी भूमि होती थी, वहां चरती थी, रहती थी, तो सड़क पर नहीं आती थी, गांव में नहीं आती थी, खेत की फसल नहीं बिगाड़ती थी, क्योंकि उनका स्थान था। लेकिन वो गोचर भूमि, गोचरी से गोचर शब्द पड़ा, वो गोचर भूमि है, गाय चरती है, उसकी वृत्ति को देखकर, मतलब वो गाय किसी की फसल नहीं उजाड़ती, उस गोचर भूमि में चर के अपना जीवन यापन करती है। ऐसे ही वो साधु पात्र जो अनगारी है, वो श्रावक के यहाँ गोचरी वृत्ति से आकर आहार करके चले जाते हैं। लेकिन अब आपने अतिथि संविभाग बंद कर दिया, इसलिए अलग से चौके की व्यवस्था करना पड़ी, श्रावक को ढूंढना पड़ा, चौके लगाना पड़ा। देखो कहां कहां से आपको लग रहा है अतिथि संविभाग नहीं, प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य था, प्रत्येक शासन का कर्तव्य था। जैसे कि गायों के लिए भूमि छोड़ी जाए, आज भी जहाँ गौशाला खुलती है उन गायों को सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है। गौशाला आप खोलिए, सरकार के पास आप फाइल लगा के दीजिए, आपको अनुदान मिलेगा, वो सरकार के द्वारा गाय के लिए संविभाग है। क्या है? अकेले मनुष्यों के लिए नहीं, गाय के लिए भी शासन के द्वारा भूमि भी मिलेगी। आपको कहीं ऐसी गोचर की भूमि मिल जाए और आप कहें कि हम यहाँ गौशाला बनाना चाहते हैं, तो सरकार अनुमति देगी, क्या करेगी? और उसके लिए अनुदान भी देगी। टीन शेड बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, घास के लिए भी पैसा मिलता है। प्रत्येक गाय, कितनी गाय है, उन गाय के हिसाब से पैसा प्रत्येक गौशाला को आता है। जी, जहां जहां गौशालाएं हैं और जिन्होंने रजिस्टर्ड कराई है, अब आप नहीं लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको भूमि मिलेगी, भवन बनाने के लिए धन मिलेगा, गाय के लिए घास मिलेगा, वो सरकार के द्वारा मिलता है। फिर अन्य जो श्रावक गण होते हैं वो भी उन गौशालाओं में अनुदान, करुणा दान के रूप में आएगा। ये अतिथि संविभाग में नहीं आएगा, लेकिन ये किस में आएगा? पशु पक्षियों के लिए एक करुणा दान होता है, एक समदत्ती होती है, एक पात्र दत्ती होती है, समझे ना, एक करुणा दत्ती होती है, अलग अलग होता है। एक सर्वदत्ती, 4 प्रकार से, समदत्ती समान में देना, सर्वदत्ती पूरा देना, करुणा दत्ती करुणा करके जो जीव दुखी है उनको देना, और पात्र दत्ती, ये जो पात्र है वो अतिथि संविभाग में आएगा। श्रावक 4 प्रकार की दत्ती, और जब अंतिम समय आए तो सर्वदत्ती पूरा का पूरा त्याग कर देना मरण के पहले। ये व्यवस्थाएं थी, अब आज इनकी कोई चर्चा ही नहीं है, जानते नहीं है। तो समदत्ती क्या होती है? मतलब 4 भाई हैं तो बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए, नहीं समझे ना। पात्र दत्ती, जो भी आपके अतिथि हैं उनको आपको देना चाहिए। इसलिए आज भी आपके यहाँ परंपरा है, किसी का मरण होता है तो मंदिरों के लिए दान निकाला जाता है, शादी विवाह होता है तो दान निकाला जाता है, घर में किसी बेटे का जन्म होता है तो दान निकाला जाता है। किसके लिए है? ये पात्र दत्ती, करुणा दत्ती,
इन सबके अंतर्गत आता है और ये सब व्यवस्थित चले तो फिर कोई अव्यवस्था समाज में, कोई अपराध पैदा नहीं होंगे। कोई व्यक्ति चोरी कब करता है? जब उसे व्यवस्थित तरीके से प्राप्त नहीं होगा। आवश्यकता की पूर्ति तो करेगा वो। गाय कब जाएगी आपके खेत में फसल खाने के लिए? जब उसको अपने स्थान पर घास नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह उसे जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो पात्र है उन पात्रों के लिए भी नवधा भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक दान देना ये अतिथि समविभाग है। नहीं समझे ना? क्या है? नवधा भक्ति उनकी की जाती है और दाता के 7 गुण होते हैं। उन 16 को मिलाकर क्या बनता है? 16 कहलाता है। फिर आगे सूत्र आएगा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा। नहीं समझे ना? रत्नकंडक श्रावकाचार्य में तो लिखा है, चितिगत म्योबट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि खाले काले फलति छाया विभम बहुफल मिष्टम शरीर घटाम। जैसे भूमि में गया हुआ एक बट का बीज हजारों गुना फलता है। वृक्ष कितना बड़ा हो सकता है? तो 12 योजन का भी हो सकता है, लेकिन बीज कितना होगा? बीज तो खसखस के दाने से भी छोटा होता है। तो ऐसे ही अगर पात्र के लिए दान दिया जाता है तो वो दान कितना फलता है? तो आप उठा के धन्य कुमार चरित्र को पढ़ो। किसको पढ़ो? क्या किया था उन्होंने? अपने लिए मां ने खीर बनाई थी और घर में बालक था छोटा, तो बालक को खीर खाना थी तो मां ने खीर बनाई और खीर बना के मां ने कहा, बेटा हम कुएं पर पानी भरने जा रहे हैं, अगर कोई महाराज आ जाए तो तुम उन्हें रोक लेना। ये कहकर मां चली गई, क्योंकि महाराज को आहार देकर ही अपन भोजन करेंगे। ऐसा कह के मां पानी पर चली गई। इतने में उनके पुण्य के उदय से एक मुनि महाराज, जिन्होंने 1 महीने का उपवास किया था, मासोपवासी। मासोपवासी वह महाराज होते हैं जो 1 महीने में ही आहार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार 1 महीने का उपवास कर लिया तो मासोपवासी हो गए। क्या कहा? उन्हें मासोपवासी नहीं कहा जाता। मासोपवासी जो होते हैं वो 1 महीने में ही आहार करते हैं। जैसे तीर्थंकर, अगर आदिनाथ भगवान ने प्रथम आहार के लिए 6 महीने में निकले, भले ही 13 महीने में आहार हुआ, लेकिन दूसरी बार भी ऐसा नहीं कि आज आहार किया कल फिर आहार को निकल जाएंगे, फिर 6 महीने का उपवास, फिर एक आहार, फिर 6 महीने का उपवास। तो मासोपवासी वह होते हैं, एक आहार 1 महीने का उपवास, फिर एक आहार 1 महीने का उपवास। तो ऐसे मासोपवासी महाराज थे और उनके लिए अक्षीण रिद्धि थी। क्या थी? अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, 2 प्रकार के रिद्धि के भेद होते हैं। तो अक्षीण महानस माने जिस पात्र में उन महाराज का आहार हो जाता है, उस आहार में से चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भोजन समाप्त नहीं होता। आज भी जो चौके लगाते हैं उन्हें अनुभव होगा, कितना भी भोजन बनाए, अगर जिस दिन उनके यहाँ पात्र के, साधु के, आचार्यों के आहार हो जाते हैं, फिर वो दिन भर भोजन सबको कराते हैं। कहाँ से आता है भैया भोजन? उस रिद्धि के द्वारा, उस पात्र के द्वारा इतना भोजन मिलता चला जाता है। आप सोचिए, तो ऐसे वो अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनि महाराज आहार के लिए आए। अब बालक ने जैसे ही देखा, तो बालक भी कोई वस्त्र नहीं पहने था, छोटा सा बालक था। वो महाराज तो वस्त्र पहनते नहीं, ये नियम है कि दिगंबर साधु कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, कोई आभूषण नहीं पहनते, कोई तिलक नहीं लगाते,
कोई जनेऊ नहीं पहनते, कोई लगोरी भी नहीं पहनते। बालक भट्ट जैसे बालक जन्म के समय होता है यथाजात, वैसी ही मुद्रा उन मुनि महाराज की होती है। अब उसने जैसे ही देखे महाराज आ रहे हैं, माँ ने कहा था महाराज आए तो रोक लेना, तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़े और कहता है महाराज रुको, हमारी माँ कुएं पर पानी लेने गई है, वो आएगी, आपको भी खीर खिलाएगी और हमको भी खीर। अभी कोई पड़गाने की विधि है क्या? लेकिन बालक के द्वारा अगर की जाती है तो पड़गान की विधि है। आप बालक तो बनो, अपन बालक बन ही नहीं पाते, मतलब बालक के अंदर कोई विकार, कोई कसाय, कोई छल कपट नहीं होता। उसी प्रकार मुनि महाराज के अंदर भी कोई विकार, कोई छल कपट नहीं होता। वो मुस्कुराने लगे और उस बालक को देख रहे। जाना तो आगे था लेकिन पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा उस बालक ने अपनी भक्ति से इतनी भक्ति की बांध लिया उनको, इतने में माँ आ जाती है और सिर पर भरा हुआ कलश है, नहीं समझे ना, और उस कलश के ऊपर पहले से ही जो ग्रस्त महिलाएं होती थी, तो अच्छे अच्छे मूक माटी को पढ़ना कि उस घट के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है, वो सब उस पर लिखा रहता था। मंगल कलश बन गया, भरा हुआ है। कहीं यात्रा में भी जाओ तो भरा कलश मिल जाए तो मंगल कहलाता है, तो लोग जेब में से निकाल कर कुछ मुद्राएं डाल देते हैं, वो मंगल कलश है। और कहीं जाओ दिगंबर साधु मिल जाए, वो भी मंगल कहलाता है। एक मंगल सामने है और एक मंगल कलश उस माँ के सिर पर है, दो मंगल हो गए ना। अब उस माँ ने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये पड़गान की विधि हुई। फिर कहा मन शुद्धि, ऐसे नहीं कहा कि चलो महाराज, हाँ नहीं चलो हमारे यहाँ भोजन बनाए, नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा निवेदन किया। और निवेदन करके आगे आगे वह हुई, पीछे पीछे महाराज हुए। घर में ले गई, घर में ले जाकर सीधा नहीं, दरवाजे पर पुनः पैर धो, पैर धो के महाराज ने अपने पैर धो, अंदर गए, अंदर जाके कहाँ बिठाया? उच्च आसन पर। अतिथि संविभाग कर रहे हैं, लोग जानते नहीं, भूल जाते। अब ये नहीं कहते गृह प्रवेश कीजिए, वहां कहना पड़ता है हे महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम गृह प्रवेश कीजिए। तो घर में प्रवेश कर गए, अंदर ले गए जहां भोजन बना था। फिर कहा उच्च आसन, एवी नवदा भक्ति में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, 4 हो गई। फिर उच्चासन ग्रहण कीजिए, वे 5 हो गई। फिर पाद प्रक्षालन कराया, क्या किया? तो कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर उनकी पूजन की, 7 हो गई। फिर नमस्कार किया, 8 हो गई। फिर आहार दिया, 9 हो गई। ये नवदा भक्ति होती है। इस नवदा भक्ति पूर्वक और एक एक नवदा भक्ति का फल रत्नगरंडक श्रावकाचार्य में लिखा। क्यों करना? उच्च गोत्रम प्रणते, उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। किसकी? भक्ते सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और आप तो रूपी पालन की ओर दौड़ रहे हैं, महाराज को भक्ति तो नहीं करना चाहते। कोई महाराज मिल जाते हैं तो कई लोग तो पीठ करके खड़े हो जाते हैं, नाली की तरफ देखते हैं, और अंत में फिर क्या होता है? फिर शरीर में रोग होते हैं। ध्यान रखना, अगर वह महाराज की भक्ति करेंगे तो सुंदर रूप मिलेगा विशल्या की तरह। आप देखो विशल्या के जीवन चरित्र को पढ़ो कि उन्होंने भक्ति की तो क्या मिला? वृषभ सेना ने औषधि दान दिया तो उन्हें क्या फल मिला?
तो भक्ति सुंदर रूपम दानादि उपासनात् पूजा, दान आदि देने से उपासना लोक में सम्मान मिलता है। एक एक भक्ति का अलग अलग फल है। अब कुछ लोग तो नवदा भक्ति नहीं करते, सीधे गए अंजलि में एक गिलास दिया और भाग गए। आपने आहार तो दे लिया लेकिन आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। बस ऐसे गिलास देना, ऐसा ही है। कोई विद्यार्थी उत्तर माला में से देखकर कॉपी में उत्तर लिख के आ जाता है। क्या प्रश्न पूछा गया कि सवाल हल करो, उसने क्या किया, उत्तर माला में से एक शीट ले गए कि इसका उत्तर क्या, और लिख के आ गए। कितने नंबर मिलेंगे? विधि तो आपने की नहीं, इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। नवदा भक्ति विधि का भी फल है, आहार अकेले देने का नहीं। इसलिए समय पर पड़गान पे खड़े होइए, पड़गान करिए, पाद प्रक्षालन करिए, फिर उस गंधोदक को लेकर कहाँ लगाइए? माथे। अच्छा, इसका भी कोई फल है क्या? गंधोदक लगाने से कोई फायदा होता है क्या? आप बताइए। उठा के पढ़ो पद्म पुराण के लिए। उस पद्म पुराण में सीता जी, राम और लक्ष्मण तीनों वन में गुप्ती सुरूपी मुनि महाराज को आहार दान दिया जंगल में। अपन तो घर में ही नहीं देते, उन्होंने कहा दिया था? वन में थे। अतिथि संविभाग सीता, वहां कोई नौकरानी नहीं है उनके पास, कोई पानी भर के लाने वाला नहीं है, कोई लकड़ी लाने वाला नहीं है। कौन लाता था? बोलो। इतने बड़े महापुरुष, सलाका पुरुष है, अवतारी पुरुष है, जंगल में है, कोई साथ में नौकर चाकर नहीं ले गए, कोई वाहन नहीं ले गए, साधन नहीं ले गए, लेकिन फिर भी जंगल में क्या किया? अतिथि संविभाग किया। भोजन करने बैठो तो सुबह से भावना भाव, किसी को खिलाकर खाएंगे तो भूखे नहीं रहोगे। खाने की भावना मत रखो। क्या करो? ये भावना रखो कि आज मैं किसी को भोजन करा के भोजन करूंगा। अगर कोई ना मिले तो घर में जोड़नी को करा देना, लेकिन एक नियम लेना कि मैं किसी को भोजन करा के भोजन करूंगा। ये भी अतिथि संविभाग हो जाएगा। आप एक नियम तो नहीं ले पाते कि चौका लगाएंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि मैं आज किसी को एक गिलास, ज्यादा नहीं, कितना, एक गिलास भोजन करा के भोजन करूंगा। पहले के लोग तो पहली रोटी निकाल कर किसको देते थे? ये अतिथि संविभाग है। गाय भी, पहले की कई गाय होती थी, दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी, उनके हिस्से की रोटी बराबर निकाल के रखी जाती थी। सबका हिस्सा है आपकी रसोई में, आपका अकेला अधिकार नहीं है उसके ऊपर। जैसे आप जो धन कमाते हैं उसमें सरकार का हिस्सा होता है टैक्स के रूप में। तो टैक्स अगर नहीं दिया तो आपका पूरा धन काला धन कहलाता है। 2 नंबर की कमाई तो मेहनत से की जाती, आपने पसीना बहा के कमाया है इसका अर्थ, लेकिन 2 नंबर की क्यों हो गई? क्योंकि टैक्स नहीं दिया। बस काली कमाई हो गई और उसमें से टैक्स निकाल दिया तो नंबर 1 की हुई, सफेद हो। तो ऐसे ही आपने जो भोजन बनाया और आपने एक रोटी गाय को निकाल दी, एक अतिथि को भोजन करा दिया, किसी को दे दिया, तो आपका वो भोजन कैसा हो गया? औषधि हो गया। क्या हो गया? आहार एक औषधि है और आहार एक जहर है। अगर उसमें से अतिथि को नहीं निकाला तो वो जहर है, और अतिथि को निकाल दिया तो वो औषधि है। क्यों? शुदा एक रोग है, भोजन उसकी औषधि है। अब आप औषधि तो ग्रहण, भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको औषधि बनाकर नहीं करते। अगर उस भोजन को औषधि बना के ग्रहण करो तो आपको कभी अन्न औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भोजन के पहले भी औषधि खाना पड़ेगी।
फिर आप औषधि को भोजन की तरह खाओगे। अगर भोजन को औषधि बना के खाओगे तो कितना खाओगे? गोली कितनी खाते हैं? हाँ, औषधि, भोजन को औषधि की तरह खाओ। और अभी कड़वी दवाई हो ना तो आप बड़ी सहज औषधि को आप जल्दी दूसरों को दे देते हैं। एक गोली है, एक तुम भी लो, तुम्हारे सिर में दर्द है, उसका सिर दर्द ठीक होगा ना। ऐसे ही दूसरे को छुड़ा है। अगर आपने अतिथि का सत्कार करके दान दिया तो उनका रोग दूर होगा कि नहीं होगा? उनका रोग दूर होगा, कालांतर में तुम्हें निरोगी शरीर मिलेगा। क्या होगा? तो बहुत चर्चा इस पर की जा सकती है, जितनी भी करो उतनी कम है। अब उन्होंने पड़गाहन किया, अंदर ले गए, आहार कराया। क्या दिया आहार में? सिर्फ खीर। उनके यहाँ कोई कुछ नहीं बना था। आप सोचते क्या बना? कुछ नहीं बनाओ, खीर बना लो, पानी भर लो, बस चौका लग गया। हाँ, 32 ग्रास का मतलब है चावल गिने जाते थे, रोटी के ग्रास नहीं। एक ग्रास नहीं है, वो कवल है। 1000 चावल का एक ग्रास होता है। एक रोटी के 4 टुकड़े ग्रास नहीं होता। क्या कहा? आप ऐसे गिनते हो, महाराज ने कितने ग्रास लिए? इतने प्रमाण। क्या? 32 ग्रास प्रमाण आहार होता है, 32 ग्रास नहीं होता। कितना होता? कुछ लोग तो आहार के ग्रास भी गिन लेते हैं। फिर आप कहते अरे महाराज ने तो 32 ग्रास से ज्यादा ले लिए, इनकी चर्या तो ठीक नहीं है। नहीं, 32 ग्रास प्रमाण। क्या लिखा है? जितना 32 ग्रास का प्रमाण कितना होता है? अब चावल लाना कल बाजार से, अच्छे बढ़िया अंगुल से तंदुल, फिर उनके 1000 चावल को तोड़ना। ऐसे 32,000 चावल का जितना प्रमाण है उतना साधु आहार ले सकता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया? ग्रास माने क्या मानते हो? एक रोटी के 4 टुकड़े। अब रोटी एक जैसी बनती क्या? कोई इतनी छोटी सी बना देता है, कोई बड़ी बनाता है। जो मजदूर रोटी बनाते हैं उनकी देखना, मक्का ज्वार की रोटी आप कितनी खा पाओगे? और आपकी रोटी कितनी सी बनती है? पापड़ जैसी। तो रोटी एक सी नहीं है, इसलिए आपने तो कह दिया ठीक है 32 हो गए। अब ये 8 रोटी के 32 ग्रास हो गए, उनमें तो आधा का पाव पेट भी नहीं भरा। तो क्या करेंगे फिर वो लोग? जठराग्नि के अनुसार शरीर को भोजन दिया जाता है। सबकी जठराग्नि अलग अलग होती है, उसी पात्र के हिसाब से आहार दिया। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, उनके हिसाब से आहार दिया जाएगा, आपके हिसाब से थोड़ी। आपने तो बस 4 किताबें पढ़ ली है और उनको पढ़ के परीक्षा लेने साधु की बैठ गए। कैसे आहार देना है? ये अतिथि संविभाग नहीं है। श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, विवेक पूर्वक दिया जाता है, क्रिया पूर्वक दिया जाता है। ये सारी विधि है। महाराज को आहार कराया, बहुत प्रसन्न हुए। वे महाराज रिद्धिधारी थे, माशोपवासी थे। उसके घर में पंचाश्चर्य की वर्षा हुई, 5 रत्नों की सुगंधित वायु बही, रत्न वृष्टि आदि हुई, फूलों की वृष्टि हुई। और उस खीर में से जब उस खीर महाराज चले गए तो वो माँ जिस घर में रहती थी उस मकान मालिक को भोजन कराया गया। खीर तो इतनी बनाई थी बेटे को और खुद के लिए, लेकिन महाराज के आहार हो गए। वो पात्र फिर भी खाली नहीं हुआ। तो उस मोहल्ले में जितने भी लोग थे उन्हें भोजन दिया गया। फिर नगर में जितने रहे उतना दिया गया। अर्थात शाम तक क्या करते रहे वो? फिर भी वो पात्र खाली। लेकिन उस पात्र की एक विशेषता होती है। क्या होती है? उसमें से दिन में ही भोजन मिलता है, रात्रि में भोजन नहीं मिलता। और जैसे ही रात्रि होती है उस पात्र खाली हो जाता है। उस दान के फल स्वरूप वो धन्य कुमार, जिसका नाम अकृत पुण्य था, अगले भव में वो स्वर्ग गया। स्वर्ग से आकर जब वो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ तो जब उसके नाल काटी गई, उस नाल को पहले
डस्टबिन में नहीं डाला जाता था, जमीन में गड्ढा खोद के गड़ाया जाता था। अब नाल को गड़ाने के लिए जब गड्ढा खोदा गया तो वहां एक सोने का घड़ा मिला। क्या मिला? सोने का घड़ा। अब उस घड़ा में मिला तो उनने क्या किया, जिन सेठ जी के यहाँ राजा को जाके दे दिया। तो राजा ने कहा नहीं, आपके बेटे के पुण्य से मिला है, उसके स्वामी आप ही हैं। राजा भी अच्छे थे। फिर बाद में जब वो बेटा बड़ा हुआ तो व्यापार करने के लिए भेजा, तो व्यापार में वो खरीद के क्या लाया? एक पुराना पलंग। क्या खरीदा उसने? एक पुराना पलंग खरीदा। अब पुराना पलंग था तो उसको देखा तो क्या करेंगे, वो पलंग भी कहां से आया था? शमशान से। कोई बड़ा व्यक्ति मर गया था, उसको पलंग पर रख के शमशान ले गए थे, व्यक्ति को जला दिया था और वो पलंग उसको मिल गया था जो शमशान का रक्षक होता है। उसने उस बेटे को बेच दिया। वो बेटा घर लेके आया तो माँ बहुत खुश हुई। अरे वाह, वो 7 भाई थे, उन भाइयों ने देखा अरे ये सारा पैसा खर्च करके और एक पुराना पलंग लेके आया, कोई बात नहीं, हमारा बेटा पहली बार व्यापार करने गया था, उसने पानी से उस पलंग को धोया तो उसके जो पाए थे उनमें मट्टी भरी हुई थी, और जैसे ही मट्टी गल के निकली तो पाए खाली थे और उनके अंदर रत्न भरे हुए थे और एक वसीयत लिखी हुई थी। क्या लिखी थी? एक खजाने की, कि जिसको भी मिले वो इसका स्वामी होगा। फिर राजा से कहा गया एक वसीयत मिली है, वो भी आपके ही बेटे की है। जब वो व्यक्ति ने ऐसा देखा तो उसका काम था रोज घर पर कोई कुछ भी मांगने आता वो देता जाता, कोई जो भी मांगने आता वो देता। तो उसके जो 6 भाई थे वो उससे बहुत जलते थे कि ये तो कुछ भी देता है, तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। जब वो घर से निकल के बाहर जा रहा था, पहली बार गया था, एक खेत पर पहुंचता है, किसान वहां पर खेती कर रहा था। खेती करते हुए वो किसान का भोजन का अतिथि समविभाग कैसे होता है। अब उस किसान ने देखा कि भोजन का समय हो गया, तो उसने कहा भाई हमारी पत्नी ये भोजन लाई है, भोजन का समय है, अपन भोजन करेंगे, मैं नदी पर नहा के आता हूँ, पानी जल लेके आता हूँ, तुम यहीं रुकना, जाना मत। और अपन लोग क्या करते हैं, जाओ भोजन, ये जाए तो हम भोजन करें, ये यहां से जाए तब हम भोजन करने जाएं। आज ये हमारी मानसिकता हो गई है। देखो पहले लिखा रहता अतिथि देवो भवा, फिर क्या लिखा रहा? स्वागतम, है ना। अब क्या लिखा रहता है? फिर लिखा स्वागतम के बाद वेलकम, अंग्रेजी में आ गया। फिर लिखा रहता है कुत्तों से, मतलब इस घर में कुत्ते रहते हैं। और अब लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में। क्या? तो पहले जब अतिथि देवो भवा तो सामने वाले को फीलिंग होती थी कि हम देव हैं, फिर स्वागत होता था कि हम अतिथि हैं। फिर कुत्तों से सावधान, तो इस घर में कौन रहते हैं? कुत्ते रहते हैं। और अब फीलिंग होती है कि सामने वाला हमें चोर समझ रहा है। क्या अब हम कौन हो गए? देव से लेकर चोर बन गए। ये संस्कृति का हिरास हो रहा है धीरे धीरे। उसने कहा बैठो। जब तक वो गया, बैल हल में जुटे हुए थे, तो उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जैसे ही आगे बढ़ाया तो उस खेत में से एक फिर रत्नों का, सोने के सिक्कों का भरा घड़ा निकल आया। फिर उसको उसने देखा अरे यही तो हमको परेशान कर रहा है, तो उसने उसको वहीं दबाया और फिर आके बैठ गया। दोनों ने भोजन किया, भोजन करके वो आगे गया और किसान ने जैसे ही हल चालू किया वो घड़ा फिर बाहर आ गया। वो घड़ा लेके अब वो किसान उस व्यक्ति धन्य कुमार के पीछे दौड़ रहा है, भैया आप अपना घड़ा छोड़ गए। तो कहता हम तो कुछ लाए नहीं थे,
घड़ा आपका ही है। लड़ते हुए दोनों राजा के पास पहुंच गए और कहा, महाराज हमारा न्याय करो। किसान कहता है घड़ा मेरा नहीं है। धन्य कुमार कहता है घड़ा, ऐसा कहीं न्याय होगा? राजा भी चकित। अभी तक ये तो मिला कि एक घड़े के दो लोग दावा करने वाले मिले, घड़ा मेरा है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है घड़ा मेरा नहीं है, राजकोष में जमा करा दिया। राजा समझदार थे, वो समझ गए ये बहुत पुण्यशाली जीव है। वो घड़ा तो राजकोष में जमा हुआ। राजा ने अपनी बेटी से धन्य कुमार की शादी कर दी, आधा राज उसे दे दिया। एक महाराज का अतिथि संविभाग किया था। वो जहां भी जाता है अतिथि बनता चला जाता है। जावानी के ज्ञान है सूर्य लोकालो, सोवाणी मस्तक नहु सदा दे तुम दो। ए जगवाणी भारती तो जपो दिन में, जो मेरी शरणा कहे सो पावे सुचे। देव भजो अनंत को सियापन, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण। धर्म पंथ साधे नान प्रियंत समान।